हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के जेंडर के बारे में। अभी ये नाउन या जेंडर है क्या? जेंडर का मतलब हिंदी में होता है लिंग। तो अभी इससे होता क्या, इससे हमें फ़ायदा क्या है, हमें उससे क्या यूजेस है? तो नाउन से हमें पता चलता है, नाउन के जेंडर से पता चलता है हमें कि वो इंसान आदमी है, औरत है या निर्जीव प्राणी है। तो किससे पता चल रहा है? ये सब जेंडर से पता चलता है, राइट। तो जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और इसका काम क्या है? पार्ट को डिवाइड करना, मतलब वो किसमें है वो बताना, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नहीं है, किसमें वो बताना। इट रिफर्स टू द डिविजन ऑफ मेल, फीमेल और सम अदर वर्ड्स। मतलब उसका काम क्या है? बताना कि और कोई तो नहीं है, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड वन इज फेमिनाइन जेंडर, थर्ड वन इज कॉमन जेंडर एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर। फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। सेकंड फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर को स्त्रीलिंग कहते हैं। थर्ड वन कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर को उभयलिंग कहते हैं। एंड फोर्थ वन न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर को नपुंसकलिंग कहते हैं। अभी ये मैस्कुलाइन क्या है, फेमिनाइन क्या है, या कॉमन क्या है, या न्यूट्रल क्या है, इसको किसको बोलते हैं? मैस्कुलाइन का मतलब होता है जो सिर्फ मेल को डिनोट करता है। मैस्कुलाइन मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मेल को डिनोट करता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, छोटा मतलब आदमी हो या बड़ा आदमी हो, बुढ़ा आदमी, कोई भी हो, अगर आदमी है वो तो सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलाइन के अंडर में आएगा, राइट। ऑल मेल, राइट, वो किसके अंडर में आ रहा है? मैस्कुलाइन में। एग्जाम्पल जैसे बॉय, राइट। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। बॉय हो गया, मैन हो गया, ये सब किसके अंडर में आ रहे हैं? किसके अंडर में? यस, मैस्कुलाइन जेंडर में। मैस्कुलाइन का मतलब क्या? जो भी सारे मेल हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो जाए, बड़ा बच्चा हो जाए या बूढ़ा आदमी हो जाए, कोई भी हो, सब कोई किसके अंडर में आएगा? मैस्कुलाइन के अंडर में। नाउ सेकेंड वन फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। मतलब ऑल फीमेल, चाहे वो छोटी बच्ची हो, बड़ी बच्ची हो या औरत हो, बूढ़ी औरत हो, कोई भी, ऑल फीमेल कम्स अंडर फेमिनाइन जेंडर। ऑल फीमेल्स कम्स अंडर फेमिनाइन जेंडर। ऑल फीमेल कम्स अंडर फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल जैसे गर्ल हो गया, गर्ल मीन्स लड़की, यस। जैसे गर्ल हो गया, वुमन हो गया, ये सब किसके अंडर में आ रहा है? फेमिनाइन। मतलब ऑल मेल किसके अंडर में आ रहा है? मैस्कुलाइन के अंडर। और ऑल फीमेल कम्स अंडर फेमिनाइन जेंडर, राइट। अभी ये दोनों तो क्लियर हो गया होगा कि मैस्कुलाइन क्या है या फेमिनाइन क्या है। नाउ थर्ड वन कॉमन जेंडर, जिसको हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन, मतलब दोनों में है कॉमन। वो मैस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है, उसी को ही कॉमन जेंडर कहते हैं। ऑल मेल एंड फीमेल, मतलब वो मेल में भी आएगा और फीमेल में भी आएगा, उसी को ही कॉमन जेंडर कहते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल, राइट। बोथ मेल एंड फीमेल comes under common gender, right. एग्जाम्पल जैसे अभी आई एम अ टीचर, राइट। टीचर comes under common gender, क्योंकि आदमी भी टीचर हो सकता है और औरत भी टीचर होता है। तो टीचर, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, मतलब जो भी लोग आदमी में भी और औरत में दोनों में आ रहे हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर, राइट। नाउ फोर्थ वन न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल का मतलब क्या है? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब ना वो इसमें आ रहा, ना ही इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, मतलब जो ये तीनों में नहीं आ रहा वही है न्यूट्रल जेंडर। मतलब ऑल नॉन लिविंग थिंग्स कम्स अंडर न्यूट्रल जेंडर। मतलब जिस किसी के अंदर जान नहीं है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। एग्जाम्पल टेबल हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, राइट। चेयर बोलते ना कि चेयर होता है। फैन हो गया, मोबाइल फोन, अभी जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं वो भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। मतलब ये न्यूट्रल जेंडर किसे कह रहे हैं? ऑल नॉन लिविंग थिंग, मतलब जिस किसी के अंदर जान नहीं है वो सब किसके अंडर में आ रहा है? न्यूट्रल जेंडर में। मैस्कुलाइन मतलब क्या? जितने सारे मेल हैं, राइट, वो मैस्कुलाइन हो जाएगा। फेमिनाइन मतलब जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल को डिनोट करता है।
और कॉमन मतलब जो आदमी और औरत दोनों में आता है। न्यूट्रल मतलब ये तीनों में नहीं आता है और जिसके अंदर जान नहीं होता, उसी को ही न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। ऑल नेक्स्ट तो डेफिनेशन के साथ पूरा डिटेल में समझ लेते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या है। मैस्कुलाइन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, राइट। अभी ये क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स ओनली मेल, ए नाउन दैट डिनोट्स ओनली मेल इज कॉल्ड अ मैस्कुलाइन जेंडर। मतलब जो सिर्फ और सिर्फ किसको डिनोट कर रहा है? मेल को डिनोट कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर। एग्जाम्पल बॉय हो गया, मैन हो गया, कॉक हो गया, राइट। मैस्कुलाइन मतलब क्या? जो सिर्फ और सिर्फ किसको डिनोट कर रहा है? ओनली मेल इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। नाउ सेकेंड वन, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मतलब क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स ओनली फीमेल, नाउन दैट डिनोट्स ओनली फीमेल इज कॉल्ड अ फेमिनाइन जेंडर। मतलब वो नाउन जो सिर्फ और सिर्फ किसको डिनोट कर रहा है? फीमेल को डिनोट कर रहा है, औरत को डिनोट कर रहा है, उसी को ही सिर्फ क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। वुमन, मैन मीन्स आदमी हो गया, वुमन मीन्स औरत। अभी कॉक मीन्स मुर्गा, हैन मीन्स मुर्गी। मतलब मैस्कुलाइन क्या है? सिर्फ और सिर्फ आदमी को डिनोट कर रहा है, और फेमिनाइन क्या है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल को डिनोट कर रहा है, औरत को डिनोट कर रहा है, इसी को ही फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। नाउ थर्ड वन, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग। कॉमन जेंडर अ नाउन दैट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। मतलब कॉमन जेंडर क्या है? दोनों को डिनोट कर रहा है, मेल को भी और फीमेल को ही, उसी को ही कॉमन जेंडर कहते हैं। डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये सब एग्जाम्पल। मतलब वो मेल में भी है और फीमेल में भी, उसी को ही कॉमन जेंडर कहते हैं। ना फोर्थ वन, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब क्या है? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। इट डिनोट्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। मतलब ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, वो सब किसके अंडर में आ रहा है? न्यूट्रल जेंडर के। एग्जाम्पल टेबल हो गया, फैन हो गया, चेयर। इसको चेयर नहीं पढ़ते हैं, ये चेयर है, राइट। चेयर हो गया, मोबाइल हो गया, जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं वो सब क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। नाउ टीचर, बहुत से मैस्कुलाइन में लास्ट में ESS ऐड करने से वो फेमिनाइन हो जाता है। कैसे? सी फर्स्ट वन, AUTHOR, ऑथर। ऑथर मीन्स क्या होता है? लेखक। लेकिन इसके लास्ट में ES ऐड कर दे, ऑथरेस मतलब लेखिका, मतलब जो औरत लिखती हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, लायन। लायन मीन्स शेर होता है। नाउ यहाँ पे लाइनेस, अभी यहाँ पे लास्ट में क्या ऐड हो गया? ESS मतलब शेरनी हो गया। नाउ थर्ड वन, टाइगर। टाइगर मीन्स बाघ होता है। टाइगर मीन्स बाघ होता है, ना कि शेर, लायन और चीता, ये सब नहीं होता। टाइगर मीन्स बाघ ही होता है। अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर कोई आपसे पूछता है नेशनल एनिमल क्या है, तो आप क्या बोलते हो? टाइगर है। हिंदी में राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। फिर उसको कैसे टाइगर को हम लोग चीता बोल देते हैं? नहीं होगा ना, राइट। तो टाइगर मीन्स बाघ ही होता है। यहाँ पे टाइगर मीन्स क्या है? बाघ। अभी यहाँ पे ESS ऐड कर दिया, टाइग्रेस। टाइग्रेस मतलब क्या है? बाघिनी, मतलब फीमेल टाइगर। नेक्स्ट वन, प्रिंस। प्रिंस मतलब क्या होता है? राजकुमार। और मेरे भाई का भी नाम प्रिंस है, राइट। प्रिंस मतलब राजकुमार। अभी यहाँ पे ESS ऐड कर देंगे तो क्या होगा? प्रिंसेस। नाउ फिफ्थ पॉइंट, टेलर। टेलर मतलब क्या होता है? दर्जी, जो कपड़ा सिलता हो। अभी कोई अगर औरत सिलती है तो उसको क्या कहते हैं? टेलरेस, राइट। नाउ सिक्स्थ वन, गॉड। GOD, गॉड। और कभी भी ये जी अगर है गॉड का लिखते हैं, कहीं भी गॉड लिखते हैं, जी हमेशा कैपिटल होना चाहिए, कभी उसको स्मॉल नहीं होना चाहिए, कहीं भी वो रहे। ये गॉड, गॉड मतलब क्या होता है? भगवान, राइट। अभी इसका यहाँ पे गॉडेस। नाउ अभी कुछ में उसको टोटली चेंज करना पड़ता है फेमिनाइन के लिए। कैसे? सी बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। अभी इसका फेमिनाइन का क्या होगा? गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। हीरो। हीरो मीन्स पता ही है, ये सब को सबके किसी कोई ना कोई फेवरेट हीरो होते हैं। नाउ यहाँ पे हीरोइन। हीरोइन मतलब क्या है? ये भी पता ही है। नाउ किंग। किंग मतलब क्या होता है? राजा। इसकी फेमिनाइन क्या है? क्वीन। क्वीन मीन्स रानी। फोर्थ वन, मैन। मैन मीन्स आदमी। वुमन मतलब औरत। नाउ फिफ्थ वन, हॉर्स। हॉर्स मीन्स क्या होता है? घोड़ा। अभी इसके फीमेल हॉर्स को क्या कहते हैं? मेर कहते हैं, MARE, मेर। नाउ सिक्स्थ वन, सर। सर मीन्स तो पता ही क्या होता है, जो कोई पढ़ाते हैं आपको सर ही बोलते हैं ना, राइट। अभी उनके फीमेल को क्या कहते हैं? मैडम। सी है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और उसके कॉमन जेंडर को थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे फादर। फादर मतलब क्या होता है? पिता। अब उसका फेमिनाइन क्या है? मदर। अभी उसका कॉमन जेंडर क्या है? पेरेंट्स। हम लोग कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स को, पेरेंट्स मीटिंग है, हमारे पेरेंट्स को बुलाया गया, तो पेरेंट्स मतलब क्या है? फादर एंड मदर, मतलब वो दोनों लोगों को क्या कहा जाता है? पेरेंट्स कहा जाता है। सेकेंड वन, ब्रदर। ब्रदर मतलब क्या होता है? भाई।
उसका फेमिनाइन क्या है, सिस्टर। अभी ब्रदर और सिस्टर दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, सिबलिंग। सिबलिंग मतलब क्या होता है, भाई और बहन, उसको वो कॉमन जेंडर में आता है। नेक्स्ट वन हस्बैंड। हस्बैंड मतलब क्या होता है, आदमी, शौहर, पति। उसके बाद फेमिनाइन क्या है उसका, वाइफ। वाइफ मतलब क्या होता है, उसकी पत्नी। अभी आदमी और औरत यानी दोनों को क्या कहा जाता है, स्पाउस। दोनों कपल बोलते हैं या फिर स्पाउस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बॉय। बॉय का फेमिनाइन क्या होगा, गर्ल होगा। अब ये दोनों को क्या कहेंगे, चाइल्ड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैन। मैन मीन्स आदमी, वुमन मतलब औरत। मैन और आदमी, मैन और विमेन को दोनों मिला करके क्या बोलते हैं, पर्सन। मतलब पर्सन में आदमी भी आ जाता है और ही क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर में पर्सन कहते हैं। सम नॉन लिविंग थिंग्स कम अंडर मैस्कुलाइन जेंडर ड्यू टू इट्स पावर। सम नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं, वो भी क्यों आते हैं, उसके पावर की वजह से। क्यों आते हैं, उसके पावर की वजह से। जैसे फर्स्ट वन, सन। सन बहुत तेज होता है, राइट। अभी इतना पावरफुल होता है, अब उसके पावर की वजह से वो सन किसके अंडर में आ रहा है, मैस्कुलाइन में आ रहा है। ओशन इतना बड़ा होता है, इतना तूफान मचा देता है, उसके वजह से क्या है, वो भी मैस्कुलाइन जेंडर में आता है। टाइम कितना जल्दी भागता है, तो इस वजह से मैस्कुलाइन जेंडर में आता है। वॉर ज़्यादातर करके कौन करता है, मेल ही करते, इस वजह से वो किसके अंडर में आ रहा है, मैस्कुलाइन जेंडर में। समर मतलब क्या, गर्मी का सीजन। गर्मी सीजन में मतलब कितना गर्मी होता है, वो क्यों, इस धूप की वजह से ही समर सीजन है, राइट। तो इस वजह से सन ये किस में आ जाएगा, समर किस में आ जा रहा है, मैस्कुलाइन जेंडर में। विंटर भी बहुत एक्सट्रीम होता है, तो एक्सट्रीम के वजह से ही वो भी मैस्कुलाइन जेंडर में आता है। डेथ जो है, डेथ मतलब मृत्यु, ये भी क्या है, एक्सट्रीम पावर है, इसके आगे किसी का नहीं चलता, तो डेथ भी किसके अंडर में आएगा, मैस्कुलाइन जेंडर में। थंडर मतलब क्या है, थंडर भी ये भी सुप्रीम पावर, इसमें भी बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो इस पावर के वजह से जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स, उसके पावर की वजह से वो किस में आ जाते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर में। Some non-living things comes under feminine gender due to its beauty and softness। मतलब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स वो फेमिनाइन के अंडर आता है, और क्यों आता है, उसकी ब्यूटी की वजह से आता है। ब्यूटी एंड सॉफ्टनेस। एक्चुअली लेडी किस लिए जानी जाती है, ब्यूटी के लिए और सॉफ्टनेस के लिए, और मेल किस लिए जाने जाते हैं, उसके पावर के लिए जाने जाते हैं। उसी तरह से अभी ब्यूटी की वजह से फीमेल जानी जाती है। इस वजह से कुछ नेचर चीज है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो किसके अंडर में आ रहा है, फेमिनाइन जेंडर में। कौन कौन सा है, मून जो है रात में निकलता है, वो ज़्यादा गर्मी नहीं दिखाता है, राइट, उसकी बहुत नॉर्मल रहता है। तो इस वजह से वो भी ब्यूटी को, मून किसको डिफाइन करता है, ब्यूटी को डिफाइन करता है। नेचर किसको डिफाइन कर रहा है, ब्यूटी को डिफाइन कर रहा है। अर्थ अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, हम अपने कहते हैं ना, भारत माता है, राइट। पृथ्वी को कहते हैं ना, हमारी माता है। तो अर्थ क्या है, ये भी फेमिनाइन जेंडर। फेथ मतलब क्या होता है, भरोसा भी ज़्यादातर करके औरतों को ही कहा जाता है, वो बहुत भरोसे वाली है। और फेथ, स्प्रिंग सीजन मतलब क्या, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, मॉडरेट। ऑटम भी क्या होगा, ना ज़्यादा गर्मी होता है ना ज़्यादा ठंडक रहता है, वो भी मॉडरेट रहता है। पीस मतलब क्या होता है, शांति, ये भी किसके अंडर में आएगा, फेमिनाइन जेंडर में। ट्रूथ, ये भी फेमिनाइन जेंडर में। मर्सी मीन्स दया, ये भी किसके अंडर में आ रहा है, फेमिनाइन जेंडर में। एक्चुअली बहुत से नॉन लिविंग थिंग्स है, वो नॉन लिविंग होने के बाद भी वो मैस्कुलाइन में आते हैं। और क्यों मैस्कुलाइन में आ रहे हैं, उसके पावर की वजह से। आदमी को हम पावर की वजह से जानते हैं, तो जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें पावर है, एक्सट्रीम पावर है, तो उस एक्सट्रीम पावर की वजह से वो किस में आ रहा है, मैस्कुलाइन जेंडर में। और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स वो फेमिनाइन में आ रहा है, क्यों आ रहा है, ब्यूटी की वजह से। क्योंकि हम लोग फीमेल को किस लिए जानते हैं, ब्यूटी के लिए जानते हैं, ब्यूटी एंड सॉफ्टनेस की वजह से। तो वही चीज़ कुछ नेचर नॉन लिविंग थिंग्स है जो ब्यूटी है, और ब्यूटी या फिर सॉफ्टनेस की वजह से वो फेमिनाइन में आ रहा है। जैसे मून बहुत ब्यूटीफुल लगता है, नेचर भी बहुत ब्यूटीफुल है, राइट। तो कुछ चीज़ सुंदरता की वजह से भी वो नॉन लिविंग होने के बाद भी फेमिनाइन जेंडर के अंदर आता है। मुस्लिम में कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, नेशनलिटी, इट कम्स अंडर कॉमन जेंडर। मतलब कोई भी कास्ट है, कम्युनिटी है, या रिलीजन है, या नेशनलिटी, वो सब किसके अंडर में आता है, कॉमन जेंडर में। जैसे हिंदू है, हिंदू हो गया, हिंदू में कौन कौन आ रहा है, आदमी भी आते हैं, औरत भी आते हैं, राइट। ये नहीं है कि सिर्फ आदमी ही आ जाएंगे या मुस्लिम में सिर्फ औरत ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, इस वजह से ये किसके अंडर में आ जाएगा, कॉमन जेंडर में आ जाएगा ना। अभी ना सेकेंड पॉइंट, लाइफलेस थिंग्स। अब ये तो पता है जिसके अंदर जान नहीं, वो सब किसके अंडर में आता है, न्यूटर जेंडर में।
ऑल नॉन लिविंग थिंग्स कम्स अंडर न्यूटर जेंडर, बट लेकिन जब हम लोग उसको पर्सोनिफाई करते हैं तो वो मेल या फीमेल बन जाता है। जैसे एज एग्जाम्पल हम लोग भारत माता जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब इंडिया एज अ नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन हम लोग क्या उस नॉन लिविंग को हम लोग क्या मान रहे हैं, भारत माता, भारत हमारी माता है। तो वो क्या हो जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, अभी मेल या फीमेल में, अब माता है तो वो क्या होगा, फीमेल में आ जाएगी, राइट। और लाइफलेस थिंग्स कम्स अंडर non-living things, but when we personify it becomes male और female। जब हम लोग उसको पर्सोनिफाई करते हैं तो वो क्या मेल या फिर फीमेल बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग टार्जन मूवी देखेंगे, वो टार्जन मूवी में वो टार्जन द वंडर कार में वो जो कार रहता है नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसमें क्या हीरो का आत्मा चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो लिविंग बीइंग बन जाता है। उसी तरह से जब हम लोग किसी चीज़ को पर्सोनिफाई, मतलब किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को किसी और से रिलेट करते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं, राइट। नाउ लास्ट वन, कलेक्टिव नाउन कम्स अंडर न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल आर्मी हो गया, क्लास हो गया, क्योंकि इसको अब एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन में डायरेक्ट इट बोल दो खत्म हो जाता है, राइट। कलेक्टिव नाउन सब किसके अंडर में आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स में। यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। इफ यू हैव